सबसे पहले पार्टी हमारी आगे रही प्रत्याशी घोषित करने में, उसके बाद हमारी पार्टी आगे रही चुनाव कैंपेनिंग में, फिर आगे रही पर्चा भरने में, फिर आगे रहने वाली है 11 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा करने में, उसके बाद आगे रहेगी वोटों में, बहुत आगे रहेगी। चिंता मत करिए, दतिया भाई भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे और संविधानवादी झंडा गाड़। आपके सामने बड़ी चुनौती है, एक तरफ 3 साल से मंत्री बने नरोत्तम मिश्रा हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से अभी सीट क्लियर नहीं है। कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस अपनी विधायकी बचा नहीं पाती है, राज्यसभा की सीटें बचा नहीं पाती, हमारे लिए क्या चुनौती बनेगी। और रही बात उनकी, जिनको आप बड़ा और कद्दावर नेता कहते हो, वो कद्दावर नेता 7 दिन से अपनी पार्टी में कार्यकर्ता बन के टिकट मांगता कर रहा है। हम लोगों के सामने टिकने की हैसियत नहीं है किसी की, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता ही हमारी माई बाप। दूसरी बात, एक सेकंड, ये जो कांग्रेस की है भ्रष्टाचार का नारा दे रही है और सत्ता पक्ष को काम कर रही है, उसी नारे को आगे दोहरा रही है। ये नारा हमारा है, ये नारा हमारा है। जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो कोई भय भ्रष्टाचार कम नहीं था, और ना उनके समय कम था ना इनके समय कम है। दोनों में कंपटीशन है कि भ्रष्टाचार ज्यादा कौन करेगा, भय भीत कौन ज्यादा करेगा, मर्डरों की राजनीति दतिया में ज्यादा कौन करवाएगा। ये दोनों पार्टियां कंपटीशन करती हैं, भाजपा कांग्रेस। लेकिन आजाद समाज पार्टी का नारा है कि आंख में आंसू गरीब के नहीं, किसान के नहीं आएगा। नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है वो भटकता नहीं फिरेगा, उसको न्याय मिलेगा। और दतिया को जो भय में पूरी तरीके से जकड़ रखा है उसको आजाद कराएगी आजाद समाज पार्टी। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप बीजेपी को टारगेट करके, उनके मंत्री को टारगेट करके मैदान में उतरे हुए हैं। आपका खुद का विजन है मैदान में जाने के लिए? भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 18 साल में 18 लोगों को रोजगार दे पाई है बीजेपी की सरकार। BA, LLB, MA, ढेर इंजीनियरिंग और ढेर सारी डिग्रियां करके बच्चे ठेले ढड़काने के लिए मजबूर है। इससे बड़ा मुद्दा कुछ होता है? हर 7 दिन में दतिया में एक मर्डर हो जाता है, इससे बड़ा मुद्दा कुछ होता है? विकास के दावे करने वाले नरोत्तम मिश्रा की बिल्डिंगों में 4 डॉक्टर ढंग से नहीं बैठते हैं। जो एयरपोर्ट बनाया उसमें एक हवाई जहाज नहीं उतरता है। और सुख चैन शांति सबको चाहिए, वो देने का काम हम करेंगे और संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। हैं तो क्या दतिया की स्थिति आएगी, वो आप क्या कर सकते हैं? बोल तो दिया, दतिया की स्थिति ऐसी बदलेगी। आज तक 70 साल में जो विकास के ढंग के काम दतिया में नहीं हुए वो करके हम दिखाएंगे। एक मौका तो देगी जनता, क्योंकि 75 साल दूसरों को दे दिए तो 2 ही साल तो हम मांग रहे हैं। और जैसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पे भरोसा नगीना की जनता ने जता के ये सिद्ध कर दिया कि अब देश प्रदेश में लोग बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प की तरफ देख रहे हैं। एक वर्ग आपको टारगेट कर रहा है। आज मुरैना के अंबा में भी FIR कराने के लिए पहुंचा था, इसको कैसे? कुछ छर्रे हैं नरोत्तम मिश्रा के छर्रे, मिश्रा के छर्रे वर्रे घूमते रहते हैं। ऐसे लाखों ऐसी FIR के लिए आवेदन तो मेरे खिलाफ देश में 50 जगह दिए गए होंगे, और कैसे FIR कर देंगे? किसी के बाप का राज नहीं, हमारे माई बाप बाबा साहब का संविधान का राज। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब आपको? मैदान में आप उतर चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी अभी तक नहीं प्रत्याशी घोषित कर। मैं देख रहा हूँ पीछे पलट के 5-10 किलोमीटर तक तो ना बीजेपी दिखाई दे रही ना कांग्रेस। भाई साहब